बृहस्पतिवार व्रत कथा प्रथम अध्याय। प्राचीन काल में एक प्रतापी और अत्यंत धनी राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, लेकिन उसकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। रानी का स्वभाव और राजा की व्यथा। रानी बहुत ही कंजूस और कठोर हृदय की थी। वह ना तो किसी को दान पुण्य करती थी और ना ही उसे ईश्वर की भक्ति में कोई रुचि थी। जब भी कोई भिक्षुक या साधु राजमहल के द्वार पर आता, रानी उसे खाली हाथ लौटा देती और मन ही मन चिढ़ती थी। राजा अपनी रानी के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वह स्वयं बहुत उदार और धार्मिक था। एक दिन जब राजा शिकार खेलने वन में गया हुआ था, भगवान बृहस्पति देव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके राजमहल के द्वार पर आए। रानी उस समय महल के आंगन को गोबर से लीप रही थी। साधु ने भिक्षा मांगी तो रानी ने झल्ला कर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और घर के कामकाज से बहुत तंग आ गई हूँ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। ना रहेगा धन, ना मुझे किसी को दान देना पड़ेगा। साधु की चेतावनी। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे समझाया, देवी, धन तो लक्ष्मी का रूप है। लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं और तुम इसे नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो प्याऊ बनवाओ, पाठशाला खुलवाओ, कन्याओं का विवाह कराओ और भूखों को भोजन कराओ। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा। परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पीली मिट्टी से लीपना, अपने केश बाल हजामत के साबुन से धोना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, वस्त्रों को धोबी के यहाँ धुलने डालना। रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक लगातार ऐसा ही किया। देखते ही देखते राजा का सारा खजाना खाली हो गया, अन्न के भंडार समाप्त हो गए और राजा का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। कथा का सार। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार और आलस्य लक्ष्मी का नाश करते हैं। धन का सदुपयोग न करने और धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने से संपन्न व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है। द्वितीय अध्याय। राजा की दरिद्रता और वनगमन। जब रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक गलत कार्य किए तो राजा का सारा वैभव नष्ट हो गया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि राजा के परिवार को कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा। महल में भूख और दरिद्रता देख राजा अत्यंत दुखी रहने लगा। उसने सोचा कि यहाँ रहकर भूखे मरने से अच्छा है कि मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं। ऐसा सोचकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता और अपना गुजारा करने लगा। इधर राजमहल में रानी और उसकी दासी की हालत बहुत खराब हो गई। एक बार तो उन्हें 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनी है, तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ ताकि हम जीवित रह सकें। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस समय रानी की बहन भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर रानी का संदेश दिया, लेकिन भगवान की कथा में मग्न होने के कारण बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि रानी की बहन ने उसे अनसुना कर दिया है। वो दुखी होकर वापस लौट आई और रानी को सब बताया। रानी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने भाग्य को कोसा। जब बृहस्पति देव ने देखा कि रानी और दासी अत्यंत कष्ट में है, तो वे पुनः एक साधु का रूप धर कर आए। उन्होंने दासी को बुलाकर पूछा कि तुम उदास क्यों हो। दासी ने सारी व्यथा सुना दी। साधु ने कहा, हे पुत्री, देखो तुम्हारी रानी की बहन पूजा कर रही थी, इसलिए उसने उत्तर नहीं दिया। जब इंसान संकट में होता है तो उसे धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब तुम जाकर घर के उस कोने में देखो, वहाँ तुम्हें कुछ मिलेगा। दासी ने जाकर देखा तो वहाँ एक घड़े में बहुत सारा अन्न भरा हुआ था। दासी और रानी ने पेट भर कर भोजन किया। तब दासी ने रानी से कहा, महारानी, हम कब तक ऐसे मांग कर खाएंगे? क्यों ना हम भी उसी तरह बृहस्पतिवार का व्रत रखें जैसे आपकी बहन रखती है। रानी ने दासी की बात मान ली और अगले बृहस्पतिवार उन्होंने व्रत रखने का निश्चय किया। उन्होंने पीला भोजन यानी बेसन के लड्डू या चने की दाल जुटाया और भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि विपत्ति के समय धैर्य नहीं खोना चाहिए और भगवान की भक्ति में ही सुख का मार्ग छिपा है। रानी का अहंकार अब टूट चुका था और उसने श्रद्धा के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था। तृतीय अध्याय। राजा की वापसी और वैभव की प्राप्ति।
जब रानी और दासी महल में व्रत और पूजन करने लगी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा उन पर होने लगी। लेकिन राजा अब भी परदेश में लकड़ियां काटकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा वन में लकड़ी काट रहा था, तभी भगवान बृहस्पति देव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए। उन्होंने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने अपनी गरीबी और दुख की पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वर्जित कार्य किए थे, जिसके कारण ये दरिद्रता आई। अब तुम्हारी पत्नी धर पर व्रत कर रही है, तुम भी प्रत्येक गुरुवार को व्रत करो और चने की दाल व मुनक्का से केले के वृक्ष की पूजा करो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने कहा, महाराज, लकड़ियां चुनकर तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती है, मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, चिंता मत करो, आज जब तुम लकड़ियां लेकर शहर जाओगे तो तुम्हें पहले से 2 गुना धन मिलेगा, उससे तुम पूजा का सामान ले आना। राजा ने वैसा ही किया। जब वो शहर पहुंचा तो उसे लकड़ियों के बदले उम्मीद से बहुत ज्यादा पैसा मिला। राजा ने उन पैसों से चने की दाल, गुड़, मुनक्का और पीले वस्त्र खरीदे और वन में ही विधि विधान से बृहस्पतिवार का व्रत और कथा की। जैसे ही राजा ने व्रत पूर्ण किया, उसके मन में अपने परिवार से मिलने की इच्छा जागृत हुई। भगवान की कृपा से राजा के मन में विचार आया कि अब उसे अपने देश लौट जाना चाहिए। इधर उसके राज्य में भी परिस्थितियां बदलने लगी थीं। जो मंत्री और लोग राजा के विरुद्ध थे, वे अब राजा को याद करने लगे थे। जब राजा अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा समृद्ध हो गया है। रानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब दान पुण्य करती थी और नियमित रूप से भगवान विष्णु यानी बृहस्पति देव की पूजा करती थी। राजा और रानी ने मिलकर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करना शुरू किया। उनके घर में फिर से धन धान्य के भंडार भर गए, प्रजा सुखी हो गई और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। बृहस्पतिवार व्रत के मुख्य नियम। इस कथा के समापन पर यह बताया गया है कि जो कोई भी ये कथा पढ़ता या सुनता है, उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। भोजन में पीली वस्तुओं जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। व्रत वाले दिन सिर धोना, कपड़े धोना और हजामत बनाना वर्जित माना गया है। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण पूजा विधि। ये व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। इसे कम से कम 16 गुरुवार तक करना चाहिए और 17वीं गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। 1. प्रातःकाल की तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाना शुभ होता है। साफ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजन सामग्री। भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की प्रतिमा या चित्र, केले का छोटा पौधा यदि उपलब्ध हो, पीले फूल, पीले चावल हल्दी से रंगे हुए, चने की दाल और गुड़, धूप, दीप और शुद्ध घी, हल्दी और चंदन। पूजा की प्रक्रिया। कलश स्थापना। 1 लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी, 1 सिक्का और चने की दाल डालें। केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, तिलक लगाएं और चने की दाल व गुड़ चढ़ाएं। कथा श्रवण। हाथ में थोड़े चने की दाल और पीले फूल लेकर ऊपर बताई गई कथा को पढ़ें या सुनें। कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आरती। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती करें। व्रत के विशेष नियम जरूर पालन करें। गुरुवार के व्रत में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता। बाल और नाखून न काटें। इस दिन बाल काटना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटना सख्त वर्जित है। कपड़े और घर की सफाई। गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए और न ही घर में पोछा लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। नमक का त्याग। व्रत के दौरान पूरे दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पीला भोजन। दिन में 1 बार बिना नमक का भोजन करें। भोजन में पीली चीज़ों जैसे बेसन का हलवा, पीले चावल या चने की दाल को प्राथमिकता दें। केले का सेवन न करें। चूँकि इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए व्रत रखने वाले व्यक्ति को केला नहीं खाना चाहिए। फलश्रुति। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो, उनके लिए ये व्रत रामबाण माना जाता है। ये धन, विद्या और संतान सुख प्रदान करने वाला है। कुंडली में गुरु दोष शांत होता है। श्री बृहस्पति देव की आरती। जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। जय बृहस्पति देवा।
तुम पूर्ण कर्मात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हारी, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भारी। जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हारी भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय टारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सु निश्चय पावे। जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से कहें, हे प्रभु, अनजाने में पूजा या कथा के दौरान हुई किसी भी भूल के लिए मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखें। एक विशेष टिप, आरती करते समय कपूर या शुद्ध घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना बहुत शुभ माना जाता है। और दोस्तों, अंत में बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही धार्मिक कहानी के साथ। धन्यवाद। इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरह का धार्मिक स्टोरी का आप आनंद ले सकें।